हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आपकी गेट एग्जाम की? बस वही थोड़ा मोटिवेट करने में आपके पास आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट फॉर गेट एग्जाम। एक्चुअली 22 दिन बचे हैं हाथ में। उन 22 दिनों में आपको क्या करना है ताकि इस बार का एग्जाम क्वालिफाई हो सके, तो वही डिस्कशन मैं यहाँ पे करने आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास ये एक पेज होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि ये इजी टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हाई वेटेज टॉपिक है जिनको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ या कंप्लीट कर रही हूँ, या मैं आधा कर चुकी हूँ, या मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस वेटेज को रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, हमने उसको कितना कर लिया है या मुझे अभी करना बाकी है। पहली चीज ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सारे टॉपिक सेम वेटेज नहीं होते गेट में। कोई 10 नंबर का है, कोई 8 नंबर का है, कोई 6 नंबर का है, कोई 4 नंबर का है, अपने हिसाब से आता है डिपेंडिंग अपॉन आपने उस टॉपिक को कितना अच्छा तैयार किया है। तो जो आपके अकॉर्डिंग आपके सॉलिड टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करिए, पहली चीज। नेक्स्ट ये देखिए कौन से ईजी टॉपिक्स हैं, ज्यादा मार्क्स के आते हैं, वो प्रायोरिटाइज करिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज, अब हमें क्या करना है, हमें हर एक टॉपिक की चीट शीट बनानी है। व्हाट इज द चीट शीट? चीट शीट मतलब, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर लें तो आधे रजिस्टर के पेज में उसको आंख बंद करके मेमोराइज करने के बाद आप लिख दें। नाउ दिस इज द टाइम जब आप पूरे टॉपिक को पढ़ चुके हो और अब उस पूरे टॉपिक की चीट शीट बननी चाहिए। अच्छा, ये वाला चैप्टर है, इसमें ये पॉइंटर्स है, ये वाला टॉपिक है, ये पॉइंटर्स है। जो बच्चे मुझसे पेड क्लासेस में पढ़े हैं या मेरी लाइव क्लासेस में पढ़े हैं, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि एक फ्लो चार्ट के तौर पे पूरे टॉपिक को तुम्हें बनाना आना चाहिए, या उस टॉपिक के सब टॉपिक्स तुम्हें बनाने आने चाहिए। तो वो दैट थिंग दैट आपको पता होना चाहिए। दिस इज दी वन थिंग। इनको दो चीज़ों में डिवाइड करा, ये फर्दर फिर दो चीज़ों में डिवाइड हुए। दैट फ्लो चार्ट इज कॉल्ड एज योर चीट शीट, योर फॉर्मूलाज इज कॉल्ड एज योर चीट शीट, योर थ्योरम स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज चीट शीट। क्या वो तैयार हो गई है? नहीं हुई है तो चीट शीट तैयार करो तुरंत उन टॉपिक्स की जो बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, क्योंकि वो तुम्हें पीवाईक्यूज के दौरान हेल्प करेंगे, वो तुम्हें कहीं पे भी अटकोगे क्विक रिवीजन के लिए काम करेंगे, वो तुम्हारे एग्जाम के पहले जब 2 दिन बचे होंगे ना तब तुम्हें हेल्प करेंगे जस्ट देखने में कि अच्छा यहाँ पे कोई चीज़ था, मैं बी की जगह सी तो नहीं लिख रही, मैं मैक्सिमा की जगह मिनिमा तो नहीं लिख रही, तो वो देखने के लिए भी चीट शीट काम पे आएगी। साथ में जब हम कैलकुलस के क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत जगह हमें वॉल्यूम के फॉर्मूला चाहिए होते हैं। जब हम इंटीग्रल के क्वेश्चंस करते हैं हमें इवन और ऑड इंटीग्रल के रिस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट्स चाहिए होते हैं। साइन के और इस तरीके से लॉगैरिथमिक इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस के करते समय फॉर्मूलाज चाहिए होते हैं। वो फॉर्मूलाज भी आपके चीट शीट में होने चाहिए, जो आपको यहाँ भी हेल्प करेंगे, ओडीपीडी में भी हेल्प करेंगे। हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ये सब चीज़ें तुम्हारी चीट शीट में आनी चाहिए। नहीं बनी तो अभी टाइम है, बना लो, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो गए, लेट फॉर एन एग्जांपल मैं लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेट मैं एलपीपी कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुकी हूँ, मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट कर चुकी हूँ, उनके पीवाईक्यूज बनाओ। हर दिन बनाओ, कम से कम 4 घंटा बैठ के सिर्फ पीवाईक्यूज ही करो। जब तुम्हें पता है 22 ही दिन है और तुम्हें पता है कि यही तुम्हें एक काम करना है, भले ही आप जॉब भी कर रहे हैं उसके बाद भी 3 घंटा करिए। और जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे हैं वो 4 से 5 घंटा सिर्फ पीवाईक्यूज की ही प्रैक्टिस करिए। अब इसमें ये नहीं है कि पीवाईक्यूज मैंने 5 घंटा कर लिए, मैं थक गई, ठीक है, टेक रेस्ट। 2.5 घंटे के 2 स्लॉट लगाओ, 2 घंटे के 2 स्लॉट लगाओ, अपनी मर्जी से लगाओ। जो टॉपिक्स हो गए उनके लगाओ, जो आधे हो गए, जो आधे वाले में जो टॉपिक्स हो गए उनके लगाओ, जो इजी हैं उनके लगाओ। तो यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस जिनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहना। अभी वो टाइम नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो और फिर पीवाईक्यूज कर रहे हो। जो हो चुके हैं उनके सिर्फ पीवाईक्यूज होंगे। वाइल व्हेन यू विल बी डूइंग पीवाईक्यूज तब कहीं अटकोगे, तब जाके उनकी थ्योरी देखोगे चीट शीट से, ठीक है। और जो टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ रहे हो उनके पीवाईक्यूज तुम उसी तरीके से लगाओगे। क्लियर? सो दिस इज द मेन टाइम टू डू द पीवाईक्यूज। मूविंग टू द नेक्स्ट, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हो चुके हैं तो आप इस समय, जो बच्चे भी पहली बार एग्जाम दिए थे इस बार दोबारा दे रहे हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हो गए, तो मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज लगाइए। पूरा फुल लेंथ मत लगाइए, सब्जेक्ट वाइज लगाइए अगर सब्जेक्ट हो गए तो, वरना टॉपिक वाइज लगाइए। तो इस तरीके के मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे, मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जब हम गेट के एग्जाम के लिए जाते हैं ना तो मेजर पोर्शन हमें एप्टीट्यूड भी मिलता है। देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस,
LPP, न्यूमेरिकल एनालिसिस, हमारे एप्टीट्यूड का पोर्शन, इतना सारा पोर्शन हमें ऐसा मिलता है जिसमें हमें पेन उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. सो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रिगरसली करते रहें, जहां चीट शीट के फॉर्मूला भी काम पे आएंगे और आपका रेगुलर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऊपर की क्वेश्चन नीचे लिखना टू यूज देम, वो तुम्हारे को विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा, वो तुम्हारी थिंकिंग पावर को बढ़ाएगा, वो क्वेश्चन को तुम्हारे सही कराएगा. तो बहुत चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं. तो जब तुम क्वांटिटेटिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस ज़्यादा करोगे, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी. तुम खुद समझ रहे हो ना, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, तुम उस तरीके के क्वेश्चंस को ज़्यादा अप्रोच कर पाओगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. मिनिमाइज न्यू टॉपिक. जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करिए जो हाई वेटेज टॉपिक हैं वही पढ़िए, क्योंकि अब 22 दिनों में इतना टाइम नहीं है कि आप टॉपिक्स को पूरा करते रहें और फिर उनके साथ PYQs करेंगे. ठीक है, उस दिन तो लगेगा हाँ यार PYQ हो गए, सारे के सारे हो गए. 10-15 दिन बाद किया, जब 5 दिन हाथ में रह जाएंगे तो वो PYQs का रिविजन हुआ नहीं, जो पुराने PYQs हुए थे उनका रिवीजन हुआ नहीं. नए टॉपिक खत्म कर लिए तो शांति हो गई, चलो भैया सिलेबस पूरा हो गया. बट व्हाट अबाउट द रिवीजन ऑफ द PYQs? जब तक 4 से 5 बार किसी सब्जेक्ट के PYQs तुमसे नहीं हिलेंगे तो तुम मत सोचना कि तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होगा. ये बात तुम गांठ बांध लो मेरी, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हम उसकी लैंग्वेज को याद ना कर लें, कॉन्सेप्ट को याद ना कर लें और चीज़ों को मेमोराइज करना शुरू ना कर दें, तब तक एग्जाम में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं बना पाते. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नए टॉपिक्स को कम ही करें, और अगर कर भी रहे हैं तो हाईली वेटेज टॉपिक अगर छूट गए हैं उनको करिए, क्योंकि रिवीजन इसको करने के चक्कर में अगर पूरा समय सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, इसके चक्कर में आपका रिवीजन रह जाएगा और रिवीजन ना होना इट विल गिव यू अ सेटबैक. ये याद रखिएगा. मूविंग नेक्स्ट, मेंटेन अ बैलेंस रूटीन. आप PYQs का रिवीजन कर रहे हैं, आप अपनी थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं, आप चीट शीट बना रहे हैं, या किसी मिनिमल टॉपिक को हर दिन 2 घंटा देके पढ़ रहे हैं, इन सब का एक बैलेंस रूटीन आपके पास होना चाहिए. आप अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड करिए. आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो अपने टाइम को उस तरीके से डिवाइड करिए. आप नौकरी के साथ पढ़ रहे हैं तो अपने टाइम को उस तरह से डिवाइड करिए. और मैं हमेशा अपने शॉर्ट्स में तुम्हें मोटिवेट करते हुए ये कहती हूँ कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू मेक स्ट्रेटेजी फॉर योरसेल्फ. तुम्हारी स्ट्रेटेजी मैं या कोई और दुनिया का आके नहीं बनाएगा. तुम खुद सोचो आज रात को कि मुझे कल क्या पढ़ना है, कल सोचो कि मुझे परसों क्या पढ़ना है, बिकॉज यू आर द वन हु नोज कि कहाँ पे तुम खड़े हो. ध्यान रखो. तो इसलिए रूटीन बैलेंस होना चाहिए, प्लस स्ट्रेटेजिकली रूटीन से काम करो. 20 दिन मेहनत कर लो, 22वें दिन 23वें दिन तुम्हें रिजल्ट खुद दिखाई देगा. तो यहाँ पे मैं आई होप तुम लोगों को मोटिवेट काफ़ी कर दिया. तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हें इस समय किस पे काम करना है. PYQs जो सब्जेक्ट हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं उनमें से सिर्फ हैवी वेटेज टॉपिक करो, उनके PYQs करना शुरू करो और रेगुलर रिग्रेस रिवीजन करते रहो. थ्योरी का भी और PYQs का भी रट डालो, घोट डालो, तभी काम होगा. क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, जब तक थ्योरी की लैंग्वेज नहीं समझोगे, प्लस PYQs की लैंग्वेज को कनेक्ट करना नहीं सीखोगे, तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा. चाहे CSR ले लो, चाहे गेट ले लो. तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो. कम से कम 6 से 9 घंटा पढ़ो. 22वें दिन के बाद एक दिन रिलैक्स कर लेना. उसके बाद फिर दोबारा अगर CSR का एग्जाम दिया है तो फिर पढ़ना शुरू करना, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा मार्च में तो तुम्हें ही सबसे ज़्यादा खुशी होगी. जिस पल तुम्हें पता चलेगा कि तुमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, फिर तुम्हारी नई आगे की जर्नी शुरू होगी. तो इसीलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू एंड दिस विद अ वेरी गुड नोट कि मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी. दूसरी बात, जो भी चीज़ करो उसको बहुत कामली, बहुत थॉटफुल प्रोसेस से करो. ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, तुम्हारे को सोचते हुए चीज़ों को डिज़ाइन करने में. और प्लीज़ बाकी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.